नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में अपन ने वांट्स के बारे में डिस्कस किया था। वांट्स क्या होती है और जो नीड, वांट्स एंड डिमांड है उनमें जो बेसिक डिफरेंस था वो देखा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स पढ़े थे। ठीक है, तो उस वीडियो में जो अपना वांट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ पार्ट रह गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अपन जो पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स पढ़ने से पहले एक बार और देख लेते हैं वांट्स क्या होती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया था वांट्स क्या होती है, एग्जाम्पल भी दिए थे। एक बार और देख लेते हैं वांट्स क्या होती है। किसी प्रोडक्ट या गुड्स के लिए अपन कुछ विश रखते हैं कि काश ये प्रोडक्ट या गुड्स मेरी हो या मेरे पास हो, तो जो वो विश है वो क्या होगी, अपनी वांट्स होगी। ठीक है, तो वांट्स क्या होगी, किसी प्रोडक्ट के लिए या गुड्स के लिए विश करना या विश रखना वांट्स है। अब पढ़ते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नेसेसरीज, सेकंड है कंफर्ट, थर्ड है लग्जरीज। फर्स्ट है नेसेसरीज। नेसेसरीज वांट्स में वो गुड्स आएगी जो ह्यूमन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या जो बेसिक नीड है ह्यूमन की, उनको फुलफिल कर सके। वो गुड्स किस में आएगी, नेसेसरीज में। और वो गुड्स है वो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एसेंशियल फॉर लिविंग, जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो वो गुड्स किस में आएगी, नेसेसरीज में। और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है वो गुड्स कौन सी है, फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर, वाटर, एयर, ये सब किस में आएगी, नेसेसरीज में। ठीक है, और नेसेसरीज को फर्दर तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं अपन। नेसेसरीज को तीन पार्ट में और डिवाइड किया है। तीन पार्ट कौन से है, फर्स्ट है नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस, सेकंड पार्ट है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी, लास्ट है कन्वेंशनल नेसेसरीज। जो कन्वेंशनल नेसेसरीज लास्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस में वो गुड्स आएगी जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जो गुड्स आवश्यक हो वो किस में आएगी, नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस में। वो ही आ जाएगी इसमें जो ह्यूमन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, वो फूड, क्लॉथ, शेल्टर, वाटर। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगी, नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी फूड, क्लॉथ, शेल्टर और वाटर। नेक्स्ट है नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में जो गुड्स आएगी वो क्या आएगी, किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी बढ़ा देगी। ठीक है, ये इतनी असेंशियल तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल एंड चेयर फॉर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए जो टेबल और जो चेयर है वो किस में आएगी, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में। स्टूडेंट टेबल और चेयर के बिना भी पढ़ सकता है, लेकिन टेबल और चेयर हो तो उससे क्या होगी, स्टूडेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा उसका, तो वो किस में आएगी, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में। और क्या ले सकते हैं, और अपने जैसे न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट। ठीक है, तो न्यूट्रिशियस फूड तो वैसे आ गया नेसेसरीज ऑफ एग्जिस्टेंस में। अगर बात करें अपन न्यूट्रिशियस डाइट की, तो वो किस में आएगी, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी। न्यूट्रिशियस डाइट क्या होगी, थोड़ी जो फूड है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है।
ठीक है, तो ये किस में आएगी, नेसेसरीज ऑफ एफिशिएंसी में। नेक्स्ट है कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल को अपन और बोल सकते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मीन्स जो परंपरागत, जो पहले की जो नेसेसरीज है उनको ट्रेडिशनल नेसेसरीज बोलते हैं, जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, तो कन्वेंशनल नेसेसरीज कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से अराइज हो रही है, ये हो रही है कस्टम से। कस्टम मीन्स जो रीति रिवाज अपने जो पहले से चले आ रहे हैं वो, और जो हैबिट है, जो आदत, वो कस्टम और हैबिट, इन दोनों चीजों से ये अराइज हो रही है क्या, कन्वेंशनल नेसेसरीज। कस्टम से कैसे, कस्टम मतलब रीति रिवाज, जैसे सोसाइटी में रहना है तो समाज के साथ चलना होता है। ठीक है, तो वो क्या है कस्टम, रीति रिवाज। जैसे सेलिब्रेशन ऑफ फंक्शन, जैसे जो एंगेजमेंट है वो करनी होती है, नेसेसरी, वो मैरिज है, ये सब क्या है, मैरिज का जो फंक्शन है वो क्या है, कन्वेंशनल नेसेसरीज। ठीक है, तो वो किसकी वजह से अराइज हो रहा है, कस्टम मतलब रीति रिवाज की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं वो नेसेसरीज। हैबिट, हैबिट में कौन सी चीज आएगी, जो जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग है, या गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग किसको बोलते हैं अपन, गैम्बलिंग जो जुआ खेलते हैं ना उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। और स्मोकिंग में जैसे बीड़ी, जो तंबाकू वो पीते हैं, वो किसकी वजह से, जो ये नेसेसरी है वो किसकी वजह से, हैबिट की वजह से उत्पन्न हो रही है, अराइज हो रही है। ठीक है, तो कन्वेंशनल नेसेसरीज किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है, कस्टम और हैबिट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन कंफर्ट। सेकंड है कंफर्ट। कंफर्ट की वो क्या होगी, जो नेसेसरीज है और जो लग्जरीज है, इन दोनों के बीच में जो गुड्स आएगी, या जो अपनी जो goods आएगी, किस, कौन सी आएगी, वो कंफर्ट आएगी। ठीक है, जो क्या होगी, नॉट असेंशियल, नॉट असेंशियल बट सेम टाइम इट improve the efficiency। एफिशिएंसी मतलब ये असेंशियल तो नहीं है, ठीक है, बट सेम टाइम इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी। या फिर किसी असेंशियल तो नहीं है लेकिन जो किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं ये कंफर्ट गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वॉशिंग मशीन है, और कंफर्ट क्या होती है, जो कंफर्ट जो अपने काम को क्या कर देती है, आसान कर देती है। जैसे एग्जांपल वॉशिंग मशीन, काम तो कपड़े धोने का किसका है, अपना है, लेकिन धो कौन रहा है, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन क्या कर रही है, अपने काम को इजी कर रही है। तो कंफर्ट में क्या आएगा, कंफर्ट में वो गुड्स आएगी जो अपने काम को इजी कर देते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन आ गई, जैसे फैन इन हाउस। ठीक है, मकान में जो फैन है वो क्या होगा, किस में आएगा, कंफर्ट में आएगा। और जो घूमने वाली चेयर आती है, रिवॉल्विंग चेयर बोलते हैं उनको, रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर इन सैलून। ठीक है, तो सैलून में जो घूमने वाली चेयर आती है वो किस में आएगी, कंफर्ट गुड्स में आएगी। ठीक है, तो कंफर्ट गुड्स वो होती है जो अपने काम को इजी कर देती है, वो कंफर्ट गुड्स है। नेक्स्ट है थर्ड है लग्जरीज। लग्जरीज क्या होती है, ना तो ये असेंशियल होती है और ना ही किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। ये क्या है, सुपरफ्लुअस वांट्स है। सुपरफ्लुअस मीन्स जो अनावश्यक, बिना आवश्यकता के ही जो वांट्स आती है वो सुपरफ्लुअस वांट्स होती है। ठीक है, तो वो सुपरफ्लुअस वांट्स किस में आएगी, लग्जरीज में आएगी। सुपर
सुपरफ्लुअस वांट्स। सुपरफ्लुअस वांट्स किस में आएगी? लग्जरीज में। जो लग्जरीज में जो गुड्स आएगी वो क्या होगी? मतलब एक तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अनावश्यक ही जो खर्चा होता है उसको वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। और सुपरफ्लुअस वांट्स किस में आएगी? लग्जरीज में। लग्जरीज ना तो एसेंशियल है, ना ही एफिशिएंसी को, किसी इंडिविजुअल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। ये क्या है? एक सुपरफ्लुअस वांट्स है, अनावश्यक आवश्यकता है जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और लग्जरीज को आगे फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो देखते हैं। फर्स्ट है लग्जरीज में हार्मफुल लग्जरीज। हार्मफुल लग्जरीज एक होता है हार्मलेस लग्जरीज, ठीक है। और लास्ट है डिफेंस लग्जरीज, ठीक है। तो हार्मफुल लग्जरीज कौन सी होती है? वो लग्जरीज जो हार्मफुल, मतलब जो अपनी हेल्थ को या अपनी बॉडी को क्या पहुंचाए? हार्म या नुकसान पहुंचाए। वो किस में आएगी? हार्मफुल लग्जरीज में। फॉर एग्जांपल एल्कोहल है, ठीक है। तो एल्कोहल किस में आएगा? अपनी बॉडी को क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये किस में आएगा? हार्मफुल लग्जरीज में। हार्मलेस लग्जरीज में जो अपने जो हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, वो किस में आएगा? हार्मलेस लग्जरीज में। फॉर एग्जांपल जो एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फूड हैबिट, वो किस पे आएगी? हार्मलेस लग्जरीज में। जो महंगे महंगे जो होटल है उनमें खाना खाना, वो क्या है? हार्मलेस लग्जरी है, ठीक है। तो हार्मलेस लग्जरीज में क्या है? जो अपनी हेल्थ को इंजरी नहीं पहुंचाती है, ठीक है, अपने लिए हार्मलेस होती है, वो आएगी। उसमें क्या आएगी? एक्सपेंसिव फूड हैबिट है हो गई। या फिर जैसे कोई अच्छा खासा मकान है, वो किस में आएगा? विला, उनको बोलते हैं विला। तो वो किस में आएगा? हार्मलेस लग्जरीज में। नेक्स्ट है डिफेंस लग्जरीज। डिफेंस लग्जरीज वो होती है जैसे क्राइसिस, मतलब जो संकट आता है ना, अचानक से कोई संकट आ गया, उसको उसके प्रोटेक्ट के लिए, उसके प्रोटेक्ट के लिए अपन कुछ ना कुछ स्टोर रखते हैं। या फिर जैसे जो अपने पास जो ज्वेलरी है या जो गोल्ड के जो ऑर्नामेंट है, उनसे उनका उपयोग करके उस क्राइसिस को अपन दूर कर सकते हैं। तो वो क्या है? डिफेंस लग्जरीज, ठीक है। तो डिफेंस लग्जरीज में क्या होता है? जो क्राइसिस आता है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है डिफेंस लग्जरीज। और डिफेंस लग्जरीज के जो एग्जांपल है वो क्या हो गया? ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है। और जो ऑर्नामेंटल गोल्ड है, जो गोल्ड के ऑर्नामेंट है ना, वो किस में आ जाएंगे? डिफेंस लग्जरीज में, गोल्ड ऑर्नामेंट, ठीक है। तो जो क्राइसिस के टाइम अपन जो ज्वेलरी है वो काम आ जाएगी, उसको बेच देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अपने को पैसे मिलेंगे और उस जो क्राइसिस आया उसको अपन दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो लग्जरीज में भी 3 टाइप हो गए। हार्मफुल, जो अपनी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो, मतलब नुकसानदायक हो, वो लग्जरीज हार्मफुल में आएगी। उसमें अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गई हाई लेवल की, ठीक है। और जो हार्मलेस लग्जरीज है, जो अपनी बॉडी को या अपने हेल्थ को क्या नहीं करें? नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। जैसे एक्सपेंसिव फूड हो हैबिट हो गई, जैसे आलीशान बंगला हो गया, विला हो गया, ठीक है। और डिफेंस लग्जरीज जैसे क्राइसिस के समय या संकट के समय जो चीज जो गुड्स प्रोटेक्ट कर रही है अपने को, वो डिफेंस लग्जरीज में आएगी। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी को अपन क्राइसिस या संकट के टाइम बेच देते हैं और जो पैसे आते हैं वो अपन उससे अपने जो क्राइसिस है उसको दूर कर सकते हैं। और जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।